Very good morning students. How are you all? Doing well at home? Yes. चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी ने इकोनॉमिक्स क्या होता है ये 11th में पढ़ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर की तरफ। यस, इकोनॉमिक्स क्या होता है ये सभी को पता है। देखो बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को एक मिथ होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इकोनॉमिक्स मीन्स ऑल अबाउट मनी। बट आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। इकोनॉमिक्स होता है, इट इज अ साइंस और इट इज अ स्टडी और सिस्टम which analyze or which studies human behavior, which aims at allocation of resources in such a way that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize its social welfare। मतलब क्या है इसका? इकोनॉमिक्स ये एक स्टडी है, ये एक सिस्टम है जो बनाया गया है एंड विच इज प्रूव्ड। साइंस मीन्स व्हाट? विच इज प्रूव्ड, विच कैन बी प्रूव्ड। तो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक स्टडी है जहां हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। अब ह्यूमन बिहेवियर को कैसे स्टडी करेंगे? देखिए कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, उसके पास उसकी एक नीड होती है, अपनी एक नीड होती है, अपनी एक वांट होती है और उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ रिसोर्सेस होते हैं। तो वो जो रिसोर्सेस है दैट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, है ना। और ह्यूमन वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो ये जो ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई कैसे करना है, कैसे रिसोर्सेस को प्रॉपरली अलोकेट करना है, उसे क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं हम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करेंगे? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये जो हमें सेटिस्फाई, मतलब कस्टमर्स को, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, उसके बाद प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट देगा और उसके बाद इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी देखेगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमिक की स्टडी होती है, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या है? देखेंगे हमारे पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, लेकिन रिसोर्सेज कैसे है? स्केर्स है। स्केर्स मीन्स व्हाट? लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो देखेंगे यहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब हम इकोनॉमिक क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज वी डोंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ पीपल और अ पर्सन। ठीक है, तो वैसे ही सेकेंड में दिया हुआ है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, है ना। अब क्या होता है, ये प्रॉब्लम में क्यों आया है? देखेंगे resources are scarce, resources are limited, but human wants are unlimited. So here these we cannot fulfill. तो human wants are unlimited, human की wants तो unlimited है, लेकिन क्या हमारे पास उतने सारे resources है? No, we don't have that much resources with us. तो अब हम क्या करने वाले हैं? इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस है इसको हम प्रॉपर वे से कैसे अलोकेट करें ताकि हम, मतलब कस्टमर, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो, साथ ही साथ में प्रोड्यूसर को प्रॉफिट भी मिले, प्रॉफिट भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, एंड ये दोनों के साथ साथ सोसाइटी का भी वेलफेयर हो, मतलब सोसाइटी का भी गुड हमें सोचना है, सोसाइटी का वेलफेयर हमें इसके साथ सोचना है। तो ये क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये हो गया बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताना चाहती हूँ। जैसे कि कोई पर्सन है, ए पर्सन है, ए पर्सन की इनकम है सपोज 15,000, ओके, 15,000 पर मंथ। अब इकोनॉमिक में हम करते क्या है? अब ये जो ए पर्सन है उसके पास 15,000 पर मंथ सैलरी है। क्या 15,000 पर मंथ सैलरी सफिशिएंट है? सारे जो बेसिक सारे नीड्स उसकी जो भी हम उसको बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स, जो है अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट है? हम ये नहीं बोल सकते कि सफिशिएंट है या नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। जैसे कि हम जनरल बात करते हैं कि 15,000 उसकी सैलरी है और उसकी वांट्स क्या है, घर में क्या क्या वांट्स होती है आप लोगों के, आपको सभी को पता है। सबसे पहले बेसिक नीड है फूड, है ना।
फूड है, उसके बाद हम क्लोथिंग है, कपड़े हैं, खाना पहले चाहिए, फिर कपड़े चाहिए, फिर बच्चों का एजुकेशन है, फिर हमें मोबाइल्स है, मोबाइल का खर्चा है, उसके बाद हमारे बहुत सारे बाहर के खर्चे हैं, रिलेटिव्स है, उनको हमें कुछ प्रोग्राम होता है या कुछ वो घर पे आते हैं, उनको हमें सर्व करना है, देना है कुछ चीज़ें। उसके बाद हमारे घर में हम टीवी चलाते हैं, टीवी का रिचार्ज करना है, न्यूज़पेपर है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हमारे घर में होते हैं। अब हमारी सैलरी है 15,000, ये जो 15,000 सैलरी है ना, दिस इज आर रिसोर्स। इसको क्या बोला गया है, हमारा रिसोर्स बोला गया है। तो ए क्या करेगा, या कोई भी पर्सन क्या करेगा, जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स को प्रॉपरली अलोकेट करेगा, प्रॉपरली अलोकेट करने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे स्टूडेंट, सभी ध्यान देंगे। अब ये प्रॉपरली अलोकेट करना मतलब क्या है कि ये जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसे हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी बेस पे अलोकेट करेंगे। जैसे प्रायोरिटी बेस पे मतलब क्या, जैसे हमें सबसे पहले जरूरी होता है खाना खाना, उसके बाद जरूरी होता है क्लोथिंग, उसके बाद शेल्टर, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिक नीड्स। हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले बेसिक नीड्स फुलफिल करेंगे। उसके बाद आता है एजुकेशन। अब डिपेंड करता है कि मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर एक इंडिविजुअल का इंडिपेंडेंट डिसीजन रहेगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन बेसिक नीड तो हर किसी की एक जैसी होती है, तो बेसिक नीड क्या करेंगे, हम पहले फुलफिल करेंगे। तो 15,000 हमारा क्या है, रिसोर्स है, हमारा सोर्स है जिससे हम सरवाइव करने वाले हैं। अब ये जो रिसोर्स है इसको हम कैसे अलोकेट करेंगे, सो दैट वी विल गेट, अ पर्सन ए विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, और इसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी कैसे चलेगी। मीन्स इकोनॉमी प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को कितना प्रॉफिट होगा, वो किस तरीके से बिहेव करेगा ताकि वो गुड्स परचेज करे, उसकी इनकम कितनी है, उसके ऊपर से ये सारे डिसीजन होंगे। अब ये जो रिसोर्स है इस पर्सन ने क्या किया, अलोकेट किया उसके प्रायोरिटी के हिसाब से। इसी तरीके से इकोनॉमी भी चलता है। इकोनॉमिक में अब दो पार्ट्स, ब्रांचेस होते हैं। चलिए देखते हैं, ये आपका 12th का मेन चैप्टर है। इसके दो ब्रांचेस होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं ये ओवरऑल इकोनॉमिक स्टडी इस पे बेस्ड होती है। दो ब्रांचेस है जिसमें इकोनॉमिक स्टडी होती है। पहले हम माइक्रो देखते हैं क्या होता है। माइक्रो जो होता है ये इट इज अ स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्ज थिंग, किसी बड़े चीज का एक स्मॉल फैक्टर का स्टडी करना, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया, इट इज डिराइव फ्रॉम माइक्रो ग्रीक वर्ड। ओके, ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है। इसका मीनिंग होता है स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। ठीक है, मिलियन पार्ट मतलब मिलियन में से एक छोटा सा पार्ट का स्टडी करना, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। उसके बाद आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका एकदम अपोजिट है। जैसे माइक्रो में हम स्मॉल पार्ट का स्टडी करते हैं, तो मैक्रो में हम क्या कर रहे हैं, इन सब सारे स्मॉल पार्ट्स को जोड़ के जो बनेगा उसके हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे देखेंगे इट इज अ स्मॉल एंड इट इज लार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है हमेशा। देखेंगे सबसे पहले हमें स्टडी करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। मीनिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। कोई भी चीज का एक स्मॉल पार्ट, हमने स्मॉल पार्ट की बात कर रहे हैं हम। माइक्रो इकोनॉमिक्स thus deals with a small part of national economy. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील विथ द नेशनल इकोनॉमी का एक स्मॉल पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि नेशन, ये पूरा नेशन है, पूरे नेशन में कितने स्मॉल पार्ट्स है, एक इंडिविजुअल एक सेक्टर है, हर एक सेक्टर में एक इंडिविजुअल पार्ट है, एक स्मॉल पार्ट है। जैसे हम बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी सारी है पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक पार्ट है ना पूरे। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो दिस इज एक पार्ट है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से एक इंडिविजुअल फर्म, तो वो क्या हो गया, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस बिगर थिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस दैट बिहेवियर
It studies the economic action and behavior of individual units such as individual consumer, individual producer, firm, price of a producer particular commodity. देखेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर बार क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल. यस, इट इज इंडिविजुअल स्टडी. जैसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑल ओवरऑल स्टडी किया जाता है पूरे जैसे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, तो उन पॉपुलेशन में से हर एक इंडिविजुअल का एनालिसिस करना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है. इसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बोलूंगी. जैसे कि एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मतलब जंगल में बहुत सारे पेड़ है ना, बहुत सारे पेड़ है. तो इन सब पूरे जंगल का स्टडी करना मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड उस जंगल में से एक इंडिविजुअल ट्री का, एक इंडिविजुअल पेड़ का स्टडी करना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज वेरी सिंपल. तो ये क्या है, पूरी कंट्री टू कंट्री इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है. तो ये जो पूरी कंट्री है उसमें वो पूरी कंट्री के इकोनॉमी की स्टडी करना मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. और एक इंडिविजुअल की स्टडी करना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है. जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था पर्सन ए. तो पर्सन ए की सैलरी कितनी है, इनकम है 15,000. ठीक है. तो पर्सन ए के बारे में, पर्सन ए के बिहेवियर के बारे में, इकोनॉमिक बिहेवियर के कैसे, इकोनॉमिक बिहेवियर मीन्स व्हाट, whatever resources or whatever income that person is having, तो वो पर्सन उस इनकम को क्या बोला है हमने, रिसोर्सेज बोला है. तो इस रिसोर्स को तो वो इंडिविजुअल कैसे स्पेंड करेगा, इकोनॉमिक बिहेवियर कैसे वो बिहेव करेगा, किस पर्टिकुलर चीज को प्रायोरिटी देगा, इसको क्या बोला गया है, इकोनॉमिक्स बोला गया है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन. हम इसी में ऐड करते हैं पर्सन ए है, पर्सन बी भी है, पर्सन सी भी है, डी भी है ना. ऐसे बहुत सारे पर्सन है. इनकी इनकम 5,000 है, इनकी इनकम 20,000 है, इनकी इनकम 40,000 है ना, कुछ भी हो सकती है. तो इस तरीके से सबकी इनकम अलग अलग डिफरेंट है. तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं. तो इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल यूनिट हो सकता है, और इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है, प्रोड्यूसर है ना. जैसे मैंने बोला अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स है, कंपनीज है. तो एक इंडिविजुअल फॉर्म की स्टडी करना मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. इस तरीके से हम जब मैक्रो की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ ऑल दीज ह्यूमन. अब ये सब मिलकर क्या हो रहा है, ऐसे ये मैंने 4 लिए हैं, लेकिन हमारे कंट्री में कितना पॉपुलेशन है ना. तो पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है. तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हमने अभी इंट्रोडक्शन पढ़े हैं. अब इंट्रोडक्शन के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे. बहुत सारा हमें इसको जानना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें जो हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.